गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम अध्याय 4 गति के विषय में पढ़ाई करेंगे। गति गति का नाम सुनते ही आप लोगों के मन में विचार आता है होगा, जैसे कि आप एरोप्लेन को चलते हुए देखते होंगे, एरोप्लेन को आसमान में उड़ते हुए देखते होंगे। एरोप्लेन आप देखते होंगे आसमान में चलते हुए, तो आपको लगता है और आप सोचते होंगे कि एरोप्लेन गति की अवस्था पर है। या आप रेलवे ट्रैक पर रेलगाड़ी को चलते हुए देखते होंगे, तो आप सोचते हैं कि रेलगाड़ी अभी गति की अवस्था पर है, ट्रेन गति की अवस्था पर है। इसी तरह से यदि आप कहना चाहिए बकरी को, गाय को, बैल भैंस को चलते हुए देखते हैं, तो आप कहते हैं कि वह वस्तु गति की अवस्था पर है। गति का इंग्लिश नाम होता है मोशन। तो वास्तव में गति क्या है, इसके विषय में आज हम पढ़ाई करेंगे। गति किसको कहेंगे? वास्तव जैसे कि मैं आप लोगों को एक उदाहरण द्वारा समझाना चाहूँगा कि जैसे हम बस में सफ़र कर रहे हैं। बस में हम सफ़र कर रहे हैं, और ये चलिए मैं चित्र बना देता हूँ। बस के अंदर का हम सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ सीट पर, ये, और उसी के जस्ट अपोजिट इस तरफ की सीट में एक और आदमी बैठा हुआ है। चलिए, ठीक है ना। आप बताइए, बस चल भी रही है, बस चल रही है, ठीक है, और बस के अंदर ये व्यक्ति बैठा हुआ है, पहला व्यक्ति, और ये दूसरा व्यक्ति भी बैठा हुआ है, दोनों बैठे हुए हैं। आप बताइए कि इस व्यक्ति के सापेक्ष क्या यह व्यक्ति गति की अवस्था पर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा ना, विराम की अवस्था पर कहलाएगा। इस व्यक्ति के सापेक्ष यह व्यक्ति विराम की अवस्था पर कहलाएगा, जबकि इसके सापेक्ष यह व्यक्ति भी विराम की अवस्था पर कहलाएगा, गति की अवस्था पर नहीं कहलाएगा। लेकिन एक आदमी बस के बाहर रोड पर है, यहाँ पर एक कोई व्यक्ति है, रोड पर है, तो इस व्यक्ति के सापेक्ष ये दोनों व्यक्ति गति की अवस्था पर कहलाएगा, कि वो दोनों व्यक्ति बस के साथ साथ गतिशील है। तो हम किसी भी वस्तु को, जैसे कि अभी भी मैं कह रहा था, एरोप्लेन आसमान में उड़ रही है तो हम कहते हैं कि वह गतिशील है। पक्षी आसमान में उड़ रही है तो हम कहते हैं कि वह गतिशील है। नाव नदी में चल रही है तो हम कहते हैं कि नाव गतिशील है। या बस, कार, बाइक से रोड पर चल रही है तो हम कहते हैं कि वह गति की अवस्था पर है। लेकिन बेटा, गति वास्तव में अवलोकन बिंदु पर निर्भर करता है। कोई वस्तु गति की अवस्था पर है या नहीं, ये अवलोकन बिंदु पर निर्भर करता है। अवलोकन बिंदु पर, जैसे कि अभी अभी मैं कह रहा था, ये बस है, बस चल रही है, लेकिन और दो व्यक्ति बैठे हैं। लेकिन यह व्यक्ति पहला व्यक्ति इसके सापेक्ष विराम की अवस्था पर कहलाएगा, यह विराम की अवस्था पर है। और जबकि यही व्यक्ति बस के बाहर खड़े व्यक्ति के सापेक्ष गति की अवस्था पर कहलाता है। तो किसी वस्तु की गति की अवस्था पर होना या न होना अवलोकन बिंदु पर निर्भर होता है। जैसे कि यहाँ पर ये ब्लैक बोर्ड अभी देख सकते हैं, हम कहेंगे कि ये विराम की अवस्था पर है। ये ब्लैक बोर्ड नहीं है, सॉरी, व्हाइट बोर्ड है ये। और हम कहेंगे कि यह विराम की अवस्था पर है। लेकिन बेटा देखिए, आप सभी जानते होंगे, वैज्ञानिक रिसर्च हो चुका है। हम अभी कहाँ पर खड़े हैं? पृथ्वी पर खड़े हैं। और पृथ्वी घूर्णन गति कर रही है, घूर्णन गति भी कर रही है, परिक्रमण गति भी कर रही है। पृथ्वी अपने धुरी पर, अपने अक्ष पर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की
अ, हाँ, पृथ्वी अपने अक्ष पर गति कर रही है, वह 24 घंटे में एक परिक्रमा पूरा कर लेता है। पृथ्वी इतनी तेज रफ्तार से घूम रही है। इसी के साथ साथ ये जो पृथ्वी है अपनी धुरी पर गति कर रही है। 24 घंटे में एक परिक्रमा कर लेता है अपने अक्ष पर, और साथ ही साथ ये सूर्य की भी गति कर रही है। पृथ्वी किसी गति कर रही है जिसको परिक्रमण गति कहते हैं। सूर्य की भी गति कर रही है पृथ्वी। अब बताइए, ये व्हाइट बोर्ड पृथ्वी पर है, तो पृथ्वी घूम रही है तो ये व्हाइट बोर्ड भी घूम रही है, तो ये विराम की अवस्था पर हुआ क्या? नहीं, गतिमान अवस्था पर हो गया। मतलब सूर्य के सापेक्ष ये व्हाइट बोर्ड गतिमान अवस्था पर है, क्योंकि पृथ्वी गतिशील है इसलिए व्हाइट बोर्ड भी गतिशील है सूर्य के सापेक्ष। ठीक है। हाँ, मेरे सापेक्ष व्हाइट बोर्ड अभी विराम की अवस्था पर है, क्योंकि गति की अवस्था तब कहा जाती है। गति के लिए दो बातें हैं। गति, किसी वस्तु गतिशील है तो उसके लिए दो बातें। पहला तो हो गया अवलोकन बिंदु, दूसरा बात है समय के साथ स्थान में परिवर्तन। समय के साथ स्थान में परिवर्तन। यदि कोई वस्तु, देखिए, ये कोई भी वस्तु है अपने स्थान में परिवर्तन करती है तो समय बीतता है, समय लगता है उसके लिए, समय। जैसे कि यह बस है, बस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगी, इस पॉइंट से बिंदु ए से बी तक जाएगी, तो उसके लिए क्या लगता है? समय, टाइम लगता है, टाइम। और दूसरी बात, स्थान में परिवर्तन होता है। तो वस्तु की गति की अवस्था तभी कहलाएगी जब वस्तु समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन कर दे, तो उसको कहा जाता है गति की अवस्था। जिस टाइम पर कोई वस्तु समय के साथ अवलोकन बिंदु के सापेक्ष, यहां पर एक बात आएगी, अवलोकन बिंदु के सापेक्ष। देखिए, ये बस में बैठा हुआ ये व्यक्ति समय के साथ साथ तो अपने स्थान में परिवर्तन कर रहा है, लेकिन इसके सापेक्ष कर रहा है अपने स्थान में परिवर्तन, इस व्यक्ति के सापेक्ष, इस व्यक्ति के सापेक्ष नहीं कर रहा है। तो इस व्यक्ति के सापेक्ष यह वस्तु गतिशील है, अवस्था पर है, लेकिन इसके सापेक्ष यह विराम की अवस्था पर है। वैसे तो पूरे ब्रह्मांड की कोई वस्तु विराम की अवस्था पर नहीं है, कोई भी वस्तु विराम की अवस्था पर नहीं है, केवल सापेक्ष रूप से, अवलोकन बिंदु के सापेक्ष रूप से तुलना करेंगे तब कोई वस्तु विराम की अवस्था पर होती है। अदरवाइज हर वस्तु, ब्रह्मांड की हर वस्तु गतिशील है। पृथ्वी में हम खड़े हैं, पृथ्वी के साथ साथ हम भी गतिशील है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष गतिशील है, सूर्य भी पूरे सौर मंडल सहित घूम रही है, वो भी गतिशील है। साथ ही साथ हमारी आकाश गंगाएं मंदाकिनी भी किसी न किसी केंद्र का चक्कर लगा रही है। तो ब्रह्मांड, पूरे विश्व की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पिंड गतिशील, गतिमान है, गतिशील है। विरामा अवस्था अवलोकन बिंदु पर निर्भर करता है। अवलोकन बिंदु के सापेक्ष कोई वस्तु विराम की अवस्था पर हो सकता है। यदि अवलोकन बिंदु के सापेक्ष कोई वस्तु अपने समय के साथ साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन न करे तो उसको कहते हैं विराम की अवस्था। और यदि अवलोकन बिंदु के सापेक्ष यदि कोई वस्तु अपने समय के साथ साथ अपने स्थान में परिवर्तन करता है तो उसको कहा जाता है गति की अवस्था। तो बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे कि वास्तव में गति क्या है। देखिए, गति की बहुत ही उपयोगिता है। गति का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। हम गति करते हैं तब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच पाते हैं। पृथ्वी गति करती है तब ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु, आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में 3 प्रकार की ऋतु आती है, सर्दी का, गर्मी का और बारिश का ऋतु। मौसम आप जानते हैं। वो पृथ्वी यदि गति नहीं करता तो ये ऋतु परिवर्तन नहीं होता। तो पिंडों का गति का महत्वपूर्ण रोल है,
बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। आप देखते हैं कि पंखा गति करती है तब हवा देती है हमको, कूलर गति करती है, कूलर का ब्लेड गति करता है तब हवा मिलती है हमको, हमारा पैर गति करता है तब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पाते हैं। रेलगाड़ी, ठीक है ना, एरोप्लेन, नाव, ये सब गति करते हैं तब हम लंबी दूरी तय कर पाते हैं, एक देश से दूसरा देश जा पाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर हम जा पाते हैं। तो इस वीडियो में बच्चों मैं केवल इतना ही, क्योंकि ट्रायल है, वैसे इसको मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, ठीक है। इस वीडियो में मैं इतना ही जानकारी दे पा रहा हूँ कि किसी वस्तु की गति अवस्था क्या है और विराम की अवस्था क्या है। अगली वीडियो में आपको कंटिन्यूअस देखना पड़ेगा। अगली वीडियो में हम दूरी और विस्थापन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये ट्रायल वीडियो था, पहली बार मैं बना रहा हूँ, इस वजह से मैं ये शॉर्ट वीडियो ले रहा हूँ, छोटे वीडियो ले रहा हूँ। तो ठीक है, आप सभी देखेंगे इस वीडियो को और मुझे लगता है कि आप जरूर समझ पाएंगे कि गति क्या है और विराम की अवस्था क्या है। इसके बाद ही हम दूरी और विस्थापन को समझ पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। बंद कर दो।